students, once again class 10 मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने m की वैल्यूज फाइंड करना है विद सम कंडीशन। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सैटिस्फाई द रिलेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई मीन कि हम यहाँ पर अल्फा और बीटा को पुट करें तो उसका रिजल्ट हमारे पास 4 के बराबर आ जाए, और साथ साथ हम यहाँ से m की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम यूज करेंगे m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर a, b और c की वैल्यू की जरूरत है। तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास है 1 विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वैल्यू ऑफ b हमारे पास है -7 विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, and c is equal to 3m minus 5 which is constant term. Now coming towards sum of roots. Sum of roots का फार्मूला है हमारे पास alpha plus beta is equal to minus b by a. We put the value of b and a. The value of b is -7 and the value of a is 1. b की वैल्यू -7 पुट की तो माइनस माइनस बन गया प्लस, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। क्योंकि हमने इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा को भी फाइंड करना है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड की है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 7 माइनस बीटा। इस बीटा को हमने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास 7 माइनस बीटा। इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1। नाउ कमिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a and putting the value of c in a. So the value of c is 3m minus 5 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। सो अल्फा बीटा हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया 3m minus 5 और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह हम यहाँ पर जो वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो वो साथ साथ आप लोगों के लिए मैं मेंशन भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने यहाँ पर किस जगह पर वैल्यूज पुट की हुई है। अब यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, और दो इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारे पास गिवन रिलेशंस थी उसको ले लेते हैं, व्हिच इज a3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 व्हिच इज गिवन। अब हम यहाँ पर नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इस 3 को we multiply them inside with 7 and minus beta. So 3 multiplied by 7 is equal to 21 and 3 multiplied by minus beta is equal to minus 3 beta plus 2 beta is equal to 4. Minus 3 beta plus 2 beta से हमारे पास आ जाएगा minus beta, क्योंकि हमने यहाँ से बीटा को भी फाइंड आउट करना है। फॉरवर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास अल्फा भी मौजूद है और साथ साथ बीटा भी मौजूद है। तो 21 को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड 21 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो माइनस बीटा यहाँ पर रह गया और ये बन गया 4 माइनस 21। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 70 एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ बीटा बट इट कंटेन माइनस साइन, इट्स इन मल्टीपल फॉर्म। तो माइनस को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स -1 को मल्टीप्लाई किया, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 70। बीटा की वैल्यू तो फाइंड कर दी है 70, बट नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में इस बीटा की जगह, तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, सो अल्फा इज इक्वल टू -10। नाउ अब हमें अल्फा की वैल्यू भी फाइंड हो गई है और बीटा की वैल्यू भी हमें मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे ताकि हम यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। अब हमने क्या करना है, अभी हमने अल्फा और बीटा को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट -10 into 17 is equal to 3m minus 5 minus 10 multiplied by 17 is equal to minus 170 is equal to 3m minus 5। अब इस 5 को खत्म करना है, तो ये -5 था, तो इसको हम दोनों साइड ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग -5 ऑन बोथ साइड्स वी गेट -170 plus 5 is equal to 3m। minus 170 plus 5 is equal to minus 165 and is equal to 3m आ जाएगा। But now we want to find out the value of m. So for this purpose we divide both sides by 3. दोनों sides को 3 पे डिवाइड करने के बाद हमें रिजल्ट मिल गया minus 165 divided by 3 and we divide 165 divided by 3. So 3 1 3, so 3 5s are 15,
तो ये 16 था, तो 1 यहाँ कैरी कर गया, तो ये 15 बन गया। अगेन 3 5 15, सो -55 इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है -55। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इस रिलेशन को यूज कर लिया m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, लेकिन हमें इसी इक्वेशन की, इसी रिलेशन की मदद से हमने यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर दी है। और ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर नजर आ रही है, अगर हम इस अल्फा और बीटा की वैल्यूज को इस रिलेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट का आंसर हमारे पास सेम आएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास सेम टू सेम पार्ट नंबर 1 की तरह है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन डिफरेंट है और रिलेशन डिफरेंट है। अब यहाँ पर भी हम सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करेंगे। तो उसी पार्ट नंबर 1 की तरह सेम टू सेम हमें यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3-5। सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। जब हम यहाँ से सम ऑफ फ्रूट फाइंड करेंगे तो सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 - बीटा। हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दी, कहां से? सम ऑफ फ्रूट से, क्योंकि जब हमने यहाँ पर b और a की वैल्यू पुट की है तो b की वैल्यू 7 थी और a की वैल्यू 1 थी, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ पर -7 आ गया। हमने यहाँ से अल्फा को फाइंड किया अपनी आसानी के लिए, तो -7 - बीटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी फाइंड कर दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3-3m - 5, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हम यहाँ पर उसी रिलेशन को लेकर उसकी मदद से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा की वैल्यू पुट की है यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 3 में। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी -7 - बीटा, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। ये 3 यहाँ पर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3 7 -21 हो जाएगा, और ये बन जाएगा -3 बीटा, ये -2 बीटा इज इक्वल टू 4। -21 अपनी जगह पे, -3 बीटा और -2 बीटा से बन जाएगा -5 बीटा इज इक्वल टू 4। हमें यहाँ से -21 को खत्म करने के लिए इसको दोनों साइड ऐड करना पड़ा, तो -5 बीटा इज इक्वल टू 4 + 21, ये बन गया हमारे पास 25। क्योंकि हमने बीटा को फाइंड करना है तो बीटा को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ से -5 को दोनों साइड डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है -5। क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू भी चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू हासिल करने के लिए हम इस बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। अल्फा की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास अब, और बीटा की वैल्यू भी गिवन है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर इस रिलेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट राइट का आंसर हमारे पास इक्वल आएगा और ये रिलेशन सेटिस्फाई होगी। बट नाउ जो हमारा असल काम है वो फाइंड करना है हमने m की वैल्यू को। तो m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी -2 और बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -5। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करने के बाद ये बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और 2 5 10 एंड 3m - 5। हमें यहाँ से -5 को खत्म करने के लिए इसको दोनों साइड ऐड करना पड़ा। ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 10 + 5 = 15, और 3m अपनी जगह पे। m को फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड 3 पर डिवाइड करने पड़े। डिवाइड होने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास 15 / 3 = m, और रिजल्ट आ गया हमारे पास 3 1 3 एंड 3 5 15। सो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 5, जो हमें रिक्वायर्ड थी। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 दोनों सेम है, एक ही मेथड से हमने इसको हल करना होगा। मेथड हमारे पास एक ही हमने फॉलो करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन हमारे पास चेंज होगा और रिलेशन हमारे पास चेंज आ सकती है। बाकी हमने मेथड यही A to Z फॉलो अप करना है। अब इसमें हमारे पास तीसरा पार्ट भी है, तो पार्ट नंबर 3 को स्टूडेंट्स आप लोगों ने एज ए असाइनमेंट के तौर पर हल करना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।